अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हमने कॉमा के 5 रूल सीखे थे और आज हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। व्हेन स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, जब आप डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वी हैव टू यूज़ अ कॉमा आफ्टर दिस। जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, अब ये देखें ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट मी नो नाउ, अब लेट मी नो नाउ दैट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 7 इज दैट व्हेन स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूज़ अ कॉमा आफ्टर इट। यानी अगर आप इंट्रोडक्टरी फ्रेज से अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद भी आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। जैसे हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन वी वेंट शॉपिंग, अब इसमें वी वेंट शॉपिंग इज द मेन क्लॉज और हैविंग फाइनली अराइव्ड इन टाउन ये क्या है, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। फ्रेज से आप सेंटेंस को स्टार्ट करें तो उसके बाद भी आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। हाउएवर इफ द इंट्रोडक्टरी फेज इज क्लियर एंड ब्रीफ, ठीक है, यानी 3 से 4 वर्ड्स की अगर फ्रेज है तो फिर उसके बाद कॉमा क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप कॉमा मिस भी कर देते हैं तो भी कोई इतना मसले की बात नहीं है। जैसे व्हेन इन टाउन वी गो फॉर शॉपिंग, वी गो शॉपिंग, ठीक है। व्हेन इन टाउन कि जब हम गांव में होते हैं, आते हैं तो फिर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब इसमें व्हेन इन टाउन के बाद यहाँ पे आप कॉमा लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्किप भी कर देते हैं तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, बट ऑलवेज ऐड अ कॉमा इफ इट वुड अवॉइड कन्फ्यूजन। जैसे लास्ट संडे इवनिंग क्लासेस वर कैंसल्ड, अब यहाँ पे अगर आपने कॉमा यहाँ पे लगा दिया तो दिस मीन्स कि आप संडे की बात कर रहे हैं कि पिछले इतवार को जो इवनिंग क्लासेस थी वो कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कह देते हैं कि कॉमा नहीं लगाते तो फिर ऐसे लगेगा कि आप ना संडे इवनिंग क्लासेस की बात कर रहे हैं कि कोई इवनिंग क्लासेस हैं जिनका नाम है संडे क्लासेस, संडे इवनिंग क्लासेस। तो अगर इस तरह की कन्फ्यूजन हो तो फिर वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद व्हेन एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, ठीक है, जब इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही हो, अ कॉमा में नॉट बी नेसेसरी इवन इफ द फ्रेज कंटेन्स मोर देन 3 और 4 वर्ड्स। यानी इंट्रोडक्टरी फ्रेज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को और इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है तो फिर आप कॉमा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनटू द स्पार्कलिंग क्रिस्टल बॉल ही गेज्ड, अब इसमें ही गेज्ड जो है दैट इज़ द मेन क्लॉज और इनटू द स्पार्कलिंग क्रिस्टल बॉल दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज। तो यहाँ पे अगर आप कॉमा नहीं भी लगाते तो भी आपका सेंटेंस जो होगा वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इफ़ सच अ फ्रेज कंटेन्स मोर देन 1 प्रपोजिशन, ठीक है, अगर आप ये जो आपकी इंट्रोडक्टरी फ्रेज है अगर इसमें एक से ज़्यादा कॉमाज आ जाते हैं तो अ कॉमा एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस आ जाती हैं तो अ कॉमा में बी यूज्ड अनलेस अ वर्ब इमीडिएटली फॉलोज द फ्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपके पास जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है उसमें अगर एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस आ गई हैं और उसके बाद जो मेन क्लॉज है यानी जैसे ही फ्रेज खत्म हो रही है अगर फ़ौरन वर्ब आ रहा है तो फिर आप कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अगर फ़ौरन वर्ब नहीं आ रहा तो फिर आप कॉमा लगाते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे बिटवीन योर हाउस ऑन मेन स्ट्रीट एंड माई हाउस ऑन ग्रैंड एवेन्यू, अब देखें बिटवीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपकी जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है दैट इज स्टार्टिंग विद अ प्रपोजिशन, फिर उसके बाद इसमें ये देखें एक ये प्रपोजिशन है, फिर उसके बाद एक ये प्रपोजिशन है। बिटवीन योर हाउस ऑन मेन स्ट्रीट एंड माई हाउस ऑन ग्रैंड एवेन्यू द मेयर्स मैंशन स्टैंड्स प्राउडली, ठीक है, कि तुम्हारे घर और मेरे घर के दरमियान में क्या है, मेयर का घर है। अब इसमें देखें जो आपकी जो मेन क्लॉज है वो स्टार्ट हो रही है द मेयर्स हाउस से, द मेयर्स मैंशन से, तो अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बिटवीन योर हाउस ऑन मेन स्ट्रीट एंड माई हाउस ऑन ग्रैंड एवेन्यू इज़ द मेयर्स मैंशन, यानी उसके फ़ौरन बाद अगर आप वर्ब ले आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस रूल को आप ज़रा अच्छे से समझ लें। उसके बाद रूल नंबर 9 इज़ दैट इफ़ समथिंग और समवन इज़ सफिशेंटली आइडेंटिफाइड, ठीक है, कि अगर आप अच्छे से जानते हैं द डिस्क्रिप्शन दैट फॉलोज इज़ कंसिडर्ड नॉन इसेंशियल, ठीक है, उसके हवाले से जो नाउन इन ऑपोजिशन या ऑपोजिशन अपोजिटिव फ्रेज या पॉजिटिव क्लॉज लेकर आते हैं तो वो क्या है, नॉन इसेंशियल होगी एंड शुड बी सराउंडेड बाय कॉमास, तो उसको आप कॉमास में लेकर आएंगे। जैसे फ्रेडी हु हैज़ अ लिम्प वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, ठीक है, कि अगर आपको फ्रेडी में कन्फ्यूजन है कि आप पता नहीं किस फ्रेडी की बात कर रहे हैं, हु हैज़ अ लिम्प वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपकी पॉजिटिव क्लॉज है इसको आप जो है वो कॉमास के ज़रिए आप इसको क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। इफ़ वी ऑलरेडी नो विच फ्रेडी इज़ मेंट द डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट इसेंशियल, ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे, द बॉय who has a limp was in an auto accident। तो अगर आप यहाँ पे कहते हैं the boy who has a limp, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो who has a limp है ना ये फिर essential
क्लॉज बन जाएगी, ये नॉन इसेंशियल नहीं होगी, ठीक है। द बॉय हु हैज़ अ लिम्प, तो फिर यहाँ पे आपको कॉमाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नो विच बॉय इज मेंट विदाउट फर्दर डिस्क्रिप्शन, देयरफॉर नो कॉमाज आर यूज्ड। अच्छा, अब इससे क्या है कि हमें एक ये जो रूल है इससे हमारे लिए एक प्रॉब्लम पेश आती है। जैसे मिसाल के तौर पर माई ब्रदर बिल इज़ हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई कॉमा नहीं लगाया। नाउ सी हाउ एडिंग टू कॉमाज चेंज दैट सेंटेंस मीनिंग, कि अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो फिर कैसे मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। माई ब्रदर कॉमा, उसके बाद बिल इज़ हेयर अगर आप लगाते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, careful writers and readers understand that the first sentence means I have more than one brother, यानी आपके पास आपके एक से ज़्यादा भाई हैं और आप उनमें से एक भाई की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरा भाई बिल बीमार है या मेरा भाई बिल यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द कॉमास इन द सेकेंड सेंटेंस मीन्स दैट बिल इज़ माई ओनली ब्रदर, ठीक है। अगर आपका एक ही भाई है और उसका नाम बिल है तो फिर अगर आप उसको एम्फसाइज कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, क्यों हम कॉमास लगाएंगे। इन द फर्स्ट सेंटेंस बिल इज़ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है माई ब्रदर बिल इज़ हेयर, क्योंकि ज़्यादा भाई हैं, अगर उसके ज़्यादा भाई हैं तो फिर बिल उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा भाई उसका बीमार है, ठीक है। यानी कि अगर उसका एक ही भाई और एक आदमी कहता है कि माई ब्रदर इज़ हेयर, तो दिस मीन्स कि आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका एक ही भाई है और वो यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन उसके ज़्यादा भाई हैं तो फिर क्या है, आपको नाम बताना पड़ता है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बिल जो है दैट इज़ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट आइडेंटिफाइज which of my two or more than two brothers I am speaking of. This is why no comma encloses bill, इसलिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। In the second sentence, bill is non-essential information. Whom else but bill could I mean? Hence, we use the commas. Now, comma misuse is nothing to talk lightly. It can lead to a train wreck like this, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मार्क ट्वेन्स बुक टॉम स्वेयर इज़ अ डिलाइट, अगर यहाँ पे आप कॉमास लगा देते हैं तो आप दिस मीन्स के इन कॉमास के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि मार्क ट्वेन ने एक ही बुक लिखी है जिसका नाम टॉम स्वेयर है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो दिस मीन्स कि आपने मार्क ट्वेन्स की बाकी सारी किताबें जो हैं उनको आपने क्या कर दिया, उनको आपने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉमा है उसको समझना कितना ज़रूरी होता है। आज का हमारा जो लास्ट रूल है दैट इज़ कि वी हैव टू यूज़ अ कॉमा आफ्टर सर्टन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस सच एज वेल, yes, why, hello, hey, etc. जैसे well, I cannot believe this. No, you cannot have a dollar. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स लेकर आ रहे होते हैं, तो उन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी आप क्या लगाते हैं, आप कॉमा लगाते हैं। तो आज हमारे 10 रूल्स पूरे हो गए। 25 रूल्स हमने लर्न करने हैं इन 5 सेशंस। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें विल टॉक अबाउट रूल नंबर 11 टू रूल नंबर 15। आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि आपको 25 रूल्स जो हैं उनके जो 5 पार्ट्स हैं वो आपको, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे।